नमस्कार दोस्तों, मैं सिवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग को स्वागत है। आज बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे और बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आप लोग के ही सपोर्ट से मैं चैनल ये चला रहा हूँ। ठीक, तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग में किससे पहले हम बाइनरी सिस्टम देख लेते हैं। बाइनरी सिस्टम जिसको द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको जिसको द्विआधारी 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 पद्धति द्विआधारी पद्धति मतलब द्विआधारी पद्धति का मतलब जिसका आधार दो है, अर्थात इसमें बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी पद्धति का मतलब जिसका आधार अर्थात बेस बेस जो दो दो मतलब जिसका आधार द्विआधारी दो, जीरो और वन। जब हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसका आधार दो होता था, जीरो और वन। जब हम नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो वहाँ आधार 10 होता है। तो यहाँ भी किसी भी संख्या की गिनती के लिए उसका आधार अगर बाइनरी सिस्टम किसी संख्या का 10 लिखने के लिए उसका आधार 0 और 1 होगा, लेकिन नंबर सिस्टम लिखने किसी संख्या का आधार 10 होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि संख्या को कैसे लिखते हैं, संख्या के लिए क्या-क्या कोड होता है। जैसे मान लीजिए हमने बाइनरी सिस्टम में 1 के लिए लिखना है, 0 के लिए मान लें लिखना है, 0 के लिए लिखना है तो इसका कोड 0 के लिए लिखेंगे तो 0 ही होगा। अगर हम 1 के लिए लिखें तो 1 के लिए अर्थात 1 के लिए लिखें तो इसका 1 के लिए लिखें तो 1 ही होगा। अगर 1 के लिए 1 ही होगा। 2 के लिए अगर लिखें तो 2 होगा। नहीं, नहीं, इसमें 2 की बात किया जाए, चूँकि हम जानते हैं कि अगर बाइनरी सिस्टम में एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर बाइनरी सिस्टम में यदि किसी संख्या को हम जोड़ते हैं, किसी भी बाइनरी सिस्टम में अगर 2 के पहले हम ये देख लेते हैं कि संख्या को एक दशक संख्या को देख लेते हैं कोड क्या बाइनरी में लिखा जाता है, फिर उसको हम बताते हैं विस्तार से कि ये संख्या कैसे आई। तो जैसे मान लीजिए 1 की बात किया जाए तो 1 हो गया, लेकिन 2 की बात किया जाए तो यहाँ बाइनरी सिस्टम में जब संख्या हम 1-1 जोड़ते हैं तो यहाँ 2 ना होके 10 होता है। जैसे यहाँ 1-1 अगर जोड़ेंगे बाइनरी सिस्टम में तो 1-1 ये 10 होगा। लेकिन यही अगर नंबर सिस्टम की बात करते तो 1-1 2 होता है, ठीक? ये तो 2 के लिए हो गया। 3 के लिए कितना देखते हैं, थर्ड के लिए। थर्ड की बात किया जाए, अगर थर्ड की बात किया जाए तो इसका कोड आपका 11 होगा। थर्ड की बात किया जाए तो इसका कोड आपका 11 होगा। यदि फोर्थ की बात किया जाए, 4 की बात किया जाए, अगर 4 की बात किया जाए तो इसका आपका कोड 100 होगा, ठीक? ये 4 हो गया। इसी तरह अगर इधर इधर 5 की बात किया जाए, 5 की बात किया जाए 5 की बात किया जाए तो 5 के लिए कोड आपका 5 के लिए कोड 101 होगा। 5 के लिए कोड जो बनेगा बाइनरी सिस्टम में वो 101 होगा। अगर 6 की बात करें तो आपका 110 होगा। अगर 6 की बात करें अगर 6 की बात करें तो 110 होगा। यदि हम 7 की बात करें तो 111 हो जाएगा। अगर 7 की बात करें तो 111 हो जाएगा। 8 की बात करें 8 की बात करें इस 8 की बात करें तो इसका कोड आपका सीधे-सीधे 1000 हो जाएगा, ठीक? 9 की बात करें तो 1001 हो जाएगा। 9 की बात करें तो 1001 हो जाएगा। और 10 की बात करें 10 की जब 10 की बात करें तो 10 हो जाएगा। 10 10 हो जाएगा। ये तो बाइनरी सिस्टम किसी संख्या को अगर लिखना हो तो इतना इस तरह लिखेंगे, इस तरह कोड कोड इसके लिए ये कैसे आया है इसको भी देख लेते हैं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो निकालना कि नहीं ये कोड कैसे आया, क्योंकि जब हम बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो इसी कोड से ही संख्या बनेगी। जब ये कोड आप अगर निकालना जान जाएंगे तो वो सवाल लगाना कुछ नहीं हो, तब आपके लिए दाल भात बन जाएगा, मतलब वेरी इजी बन जाएगा। तो अगर हम देख लेते हैं कि ये संख्या कैसे आई, जैसे मान लीजिए इधर हमने लिखा है, इधर चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 5 को 101 लिखा है तो ये संख्या कैसे 5 बनी है, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 5 5 का कोड बाइनरी कोड 101 है, तो हम देख लेते हैं 101 कैसे आया। इसका 2 मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक वाला आपका लॉन्ग मेथड है। तो हम दोनों मेथड बताएंगे। तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं 5 को, ठीक?
5 को, क्योंकि हमने इसका जब भी बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका आधार 0 और 1 होगा, अर्थात ये 2 होता है। ठीक, तो हम 2 से हमेशा ही भाग दे के एक कोड निकालते हैं। तो अगर 2 से भाग दिए, ठीक, और एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब भाग पूरा पूरा चला जाता है, जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है तो 0 लिखेंगे, जहाँ रिमाइंडर 1 होता है तो 1 लिखेंगे। इसमें 2 ये आधार मान के चलेंगे, 0 और 1, और कोई आधार नहीं मान के चलेंगे। ठीक, तो जैसे हमने 2 से भाग दिया, 2 दूनी के 4, 2 बार गया, शेष एक बचा, लिख लिए। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, तो यहाँ पर पूरा भाग चला गया तो 0 हो गया, एक बार गए। ठीक, तो कहने का मतलब कि जब हम इसको इस तरह भाग देते हैं, जैसे 2 को भाग दे, 2 दूनी की 4, तो शेष एक बचेगा, उसको लिख लिए। फिर यहाँ पर 2 बचा, चूंकि 2 बार भाग गया था 2 बचेगा ही, तो 2 से भाग दिए तो पूरा पूरा भाग चला गया तो 0, फिर एक बार भाग गया, इसको लिख लिए। तो यहाँ पर जो जो नीचे से कोड है, देखिए जब इसको लिखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ लिखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो अब देखिए 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, यही तो कोड आपका है, 1 0 1, यही तो हुआ। तो 5 के लिए आपका कोड होगा 0 1। ठीक, ये होगा 5 का। इसी तरह हम और एक आक संख्या देख लेते हैं, इसके बाद हम सीधे सीधे आपको चलते हैं, सीधे सीधे हम चलते हैं आपको बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग पर। इसी तरह हम मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका 1008 का, वो देख लेते हैं कैसे 1000 आया, क्योंकि 8 का कोड दिया है, बाइनरी कोड कोड दिया आपका 1000। ठीक, तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं कि 1000 कैसे आया है। ठीक, तो हम पहले 8 को ले लेते हैं, 8 को भाग देना शुरू करते हैं 2 से। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो सीधे आप लिखेंगे 0 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर पूरा चला गया, फिर 0। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ये तब तक भाग देते हैं जब तक यहाँ पर 1 न बन जाए। तो यहाँ 2 भाग चला गया 0, तो अब फिर इसको यहाँ से नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ हो गया 1, 1 के बाद 1 2 3, 1 के बाद देखिए 1 के बाद 1 2 3, 3 0, अर्थात यहाँ पर इसका कोड आपका 1000 आ गया। इसी तरह सारे कोड निकालेंगे। तो ये तो हो गया आपका बाइनरी सिस्टम, जो बाइनरी सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज़ और इसमें हम बता देते हैं कि अगर बाइनरी सिस्टम में यदि 2 संख्याओं को जोड़ देते हैं, यदि बाइनरी सिस्टम में अगर इस तरह कोड दिया हो, यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया हो, क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा कि अगर बाइनरी कोडिंग में, बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम में यदि यदि बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम में 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 यदि यदि बाइनरी सिस्टम में 101 में 11 को जोड़ा जाए तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, या इसका जोड़ने पर क्या योगफल आएगा, ये होगा। ठीक, ऐसे मान लीजिए अगर दे दिया, अगर क्वेश्चन आपको मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, ऐसा क्वेश्चन पूछे गए, तो वहाँ लड़के 11 101 में 11 जोड़ दिए तो सीधे 112 लिख दिए। ठीक, जब ऐसे लिख दिया, वो ध्यान दिए नहीं कि ये लिखा है बाइनरी सिस्टम। यदि इसका ध्यान न दे के आप सीधे 112 ऑप्शन में रहेगा 112, अगर लिख दिए तो सीधे से गलत होगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 101 है और इसमें हमें 11 को जोड़ना है, 11 जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर एक और एक जोड़ेंगे, जब बाइनरी सिस्टम में जोड़ने की बात करेगा तो एक और एक का योग हमेशा 10 होता है। तो यहाँ अगर एक और एक जोड़ेंगे तो 0, 10 हो गया तो 10 का 0 हो गया। फिर यहाँ एक बचा। ठीक, जब यहाँ एक बचेगा तो फिर इसको जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब आपका ये संख्या आ जाएगा, सीधे सीधे आपका 1000 आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया होगा, फिर एक बार बता देते हैं। जैसे कहने का मतलब इस तरह, जैसे नोट में यहाँ पर कि यदि हम बाइनरी सिस्टम में 1 और 1 को जोड़ते हैं तो इसका हमेशा योग 10 होता है। जबकि अगर नंबर सिस्टम में अगर एक और एक जोड़े तो हमेशा वहाँ पर 2 होगा। तो जैसे एक एक जोड़े 10 आ गया। जैसे देखिए इन दोनों को जोड़े हैं
तो 10 आएगा, 1 0, इसका जो शेष बचा एक कैरी किए, तो फिर 1-1 बन गया, तो 1 0 हो गया, फिर इसका 1 बन गया, तो 1 बन गया, जब इसका 1 बन गया तो इसमें जोड़ देंगे, तो आपका सीधे से 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे हमने बताया है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने बताया 1 और 1 जोड़े हैं, 10 बन गया, यहाँ 0 हो गया। तो इसका जो शेष 1 बच रहा है, जो हासिल जो कैरी एक बच रहा है, तो उसको जब इसके साथ लेंगे, तो यहाँ भी 1-1 जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 10 बनेगा तो 0 होगा, इसका भी 1 बचे, तो अब इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। जब एकदम लास्ट में, तो इसका आंसर आपका 1000 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी सिस्टम में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो इस तरह पूछे जाते हैं। और जो शॉर्टकट हम बताने की बात कर रहे थे, उसको भी देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए हमने 8 पढ़ा था कि 1000 आया है, तो 1000 कैसे आया है वो भी देख लेते हैं। शॉर्टकट तो इसका क्या है, जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है निकालने का, मतलब जैसे बाइनरी कोड दिया हो तो संख्या निकालने का, यदि बाइनरी कोड दिया हो तो संख्या निकालने का ट्रिक क्या है। जैसे आपने जैसे दिया था, यदि मान लीजिए दिया 1001 बाइनरी कोड दे दिया है, तो आपको बताया इससे कौन सी संख्या बनेगी, तो वो भी देख लेते हैं। जब 1000 लिखा हो, जैसे मान लीजिए आपका 1000 लिखा हो, तो इसमें क्या करते हैं, चूंकि हमने आधार को 2 माना है, तो 2 को ही आधार मान को हम इस संख्या के नीचे लिखते हुए राइट साइड से लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। जैसे 1000 लिखा है, यहाँ पर 2 पे पावर 0 से शुरू करते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। ठीक, तो इसमें इस तरह लिखते चले गए। हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, किसी भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हुआ, और 2 पे पावर 3 का मतलब 8 हुआ। ठीक, तो हम एक चीज देख लेते हैं कि इस तरह इसको लिखते हैं, मतलब संख्या का एक तरह देखा जाए तो दुगना हुआ है, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, क्योंकि बाइनरी सिस्टम का कोड 01 होता है। ये संख्या हमेशा दुगना करके ही राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। और एक चीज ध्यान रखना, जब संख्या हमको निकालना है कि इसका कौन सी संख्या होगी, तो जो 0 वाला होता है उन सारे को छोड़ देते हैं, जो 1 वाला होता है वही लेते हैं। तो मान ला 1 वाला का कोड क्या है, ये 1 वाला यही, इसका लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, जो हमने इससे पहले बताया था कि 8 के लिए कोड 1000 होगा। ठीक, ये तो हो गया आपका बाइनरी सिस्टम। अब हम चलते हैं अपनी क्लास, जो मेन रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में आपको जो पढ़ना था आज, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए, जो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग होगा आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक, जो अब बाइनरी कोडिंग आपको बताएंगे, अब बाइनरी कोडिंग जो आपको बताएंगे वो बेहद आसान हो जाएगा। तो अब बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, अब बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग बता देते हैं आप, क्योंकि आपको इसका यूज उसमें होगा। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, जिसको कंप्यूटर रीजनिंग भी कहते हैं, इसको कंप्यूटर रीजनिंग भी कहते हैं, कंप्यूटर रीजनिंग, इसको कंप्यूटर रीजनिंग भी कहते हैं, भी कहते हैं। जो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग सवाल पूछा जाता है, इसको कंप्यूटर रीजनिंग कहते हैं। ये देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, इसमें कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला टाइप क्वेश्चन जो होता है आपका नंबर टू सिंबल, पहला क्वेश्चन होता है आपका, पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है नंबर टू सिंबल, पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है नंबर टू सिंबल। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका उल्टा हो जाता है। ठीक, सिंबल, सिंबल टू नंबर। ठीक, और तीसरा जो टाइप बनता है वो आपका मैथमेटिकल का एक क्वेश्चन रहता है, जो हमने पहले बता दिया है। जैसे मान लो कोई संख्या दिया है,
तो उसका कोड कितना होगा वो आपसे पूछेगा। तो तीसरा टाइप जो था उसको हमने पहले ही बता दिया। अब इन दोनों को बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू दो टाइप के बनते हैं, एक नंबर टू सिंबल और सिंबल टू नंबर। ठीक, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों दो तरह के कोड बनते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन दो को बनते हैं, वही क्वेश्चन दो टाइप के देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ठीक, इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपका क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें बनेगा, यदि 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 किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी किसी सांकेतिक सांकेतिक भाषा में भाषा में भाषा में भाषा में जीरो के लिए एट द रेट, जीरो के लिए एट द रेट और कामा और और वन के लिए ट्रायंगल दिया हो दिया हो तो 83 को कैसे लिखा जाएगा? तो 83 को सिंबल में कैसे लिखा जाएगा? तो 83 को सिंबल सिंबल में कैसे लिखा जाए? कैसे लिखा जाए? ठीक, इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन देता है, तो हमको दिया क्या है? हमको दिया ये है कि जीरो जीरो के लिए आपका एट द रेट और वन के लिए आपका ट्रायंगल, ये दो कोड दिया। इसी कोड पर हमको 83 का बताना है कैसे होगा। तो हम देख लेते हैं, इसकी दो ट्रिक है। इसकी एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग वाली देख लेते हैं, जिससे हम किसी भी संख्या का कोड, बाइनरी कोड निकालते हैं। ठीक, तो हमने 83 को ले लिया। अब इसको वही मेथड, दो से भाग दे के, जहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जहाँ पूरी भाग चले जाए वहाँ रिमाइंडर जीरो, वहाँ पर जीरो लिखेंगे। जहाँ पर शेष एक आ रहा है वहाँ पर एक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दो को भाग दिए तो यहाँ दो चौको 8, यहाँ बचेगा आपका 3, दो एकम 2, 41 हो गया। तो यहाँ पर बचा शेष आपका एक। चूंकि यहाँ जब भाग देंगे तो 41 दूना 82 होता है, तो शेष एक। हमेशा एक के फॉर्म लिखते हैं। जैसे अब दो को भाग दिए, दो दूना के 4 हो गया, एक में भाग नहीं जाएगा जीरो, तो इसका शेष एक हो गया। ठीक, अरे एक मिनट, सॉरी। यहाँ पर जैसे हम मान ले 41 जब भाग दिए तो दो दूना के 4 हो गया, एक भाग नहीं जाएगी तो जीरो हो गया। अब दो से भाग देंगे तो आपका दो एकम दो, भाग पूरा चला गया, जीरो हो जाएगा। फिर दो से भाग दिए, दो पाँच 10, भाग चले गए जीरो। फिर दो से भाग दिए, दो दूना के 4, शेष एक बचा एक। फिर दो से भाग दिए तो यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर आपका पूरा भाग चला गया जीरो। ठीक, तो कहने का मतलब कि जब यहाँ से, जब ये लास्ट में एक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका कोड लिखेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कोड लिखेंगे तो 83 का आपका कोड हो जाएगा। चूंकि यहाँ वन है लास्ट में, क्योंकि दो से भाग चला गया है तो जीरो हो गया है, एक बार भाग गया है और यहाँ जीरो, तो यहाँ पर कोड इसका हो जाएगा 1 0, फिर 1 0 0, ठीक, फिर 1 1। ठीक, तो इसका कोड आ गया इतना। तो आपका 83 का तो 83 का आपका कोड आ गया 83 का कोड आपका आ गया है 1 0 1 0 0 1 1। इतना कोड आपका आ गया है। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन ये दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में जीरो के लिए एट द रेट और वन के लिए अगर ट्रायंगल दिया हो तो 83 को का कोड कितना होगा। तो आपका आंसर इस टाइप में दिया होगा, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा इस टाइप में दिया रहेगा। तो अब देख लेते हैं, जीरो के लिए क्या है एट द रेट, वन के लिए ट्रायंगल है, तो इसके लिए क्या है ट्रायंगल, इसके लिए एट द रेट, इसके लिए क्या है ट्रायंगल, इसके लिए क्या है एट द रेट, इसके लिए क्या है एट द रेट, और इसके लिए क्या है ट्रायंगल, इसके लिए क्या है ट्रायंगल। ठीक, तो कहने का मतलब इसका आंसर ये होगा, आपका आंसर आंसर इसका ट्रायंगल एट द रेट, ट्रायंगल एट द रेट
एट द रेट ट्रायंगल ट्रायंगल, ये आपका आंसर होगा। ये तो बन गया, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये तो आपका हो गया पहले टाइप का। इसी तरह तमाम क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको किसी सांकेतिक भाषा में 83 को एक विशेष कोड दिया गया है। इसमें मान लीजिए उसमें क्या रहेगा, इसमें दूसरे टाइप टू में, टाइप ए वन है, टाइप टू में मान लीजिए आपका दिया है किसी सांकेतिक भाषा में 0 और 1 के लिए कोड इतना दिया गया हो, तो नहीं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीरो के लिए आपका, जीरो के लिए एट द रेट और 1 के लिए ट्रायंगल हो, तो आपका इस जो सिंबल दिया गया है, जैसे दूसरा टाइप टू है, टाइप टू में आपका हो जाएगा, आपका टाइप टू जब पढ़ेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, आपका नंबर टू सिंबल हो जाएगा, नंबर टू सिंबल। नहीं, ये दूसरे टाइप टू में उल्टा है, सिंबल टू नंबर है, सिंबल टू नंबर। ठीक। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका 83, मान लीजिए एक कोड दे दिया गया है, इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछेगा इसमें, यदि ट्रायंगल ट्रायंगल एट द रेट हिंट ट्रायंगल हिंट ट्रायंगल एट द रेट, अगर मान लीजिए इस तरह का दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल ट्रायंगल इतनी को एक विशेष कोड से कोडित किया गया है, तो इतना का मान क्या होगा। ठीक, इस तरह आपका दिया हो, यदि और यहाँ पर ये लिख दिया है कि 0 और 1 के लिए, यहाँ पर ये लिखा है 0 और 1, 0 के लिए केवल आपका एट द रेट और 1 के लिए ट्रायंगल हो, यहाँ पर ये लिखा है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका जैसे इस तरह आपका पूछेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन जब पूछेगा क्वेश्चन तो आपका ऐसे रहेगा, यदि 0 1, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, यदि जीरो के लिए जीरो के लिए एट द रेट और 1 1 के लिए आपका ट्रायंगल दिया हो दिया हो तो किसी विशेष किसी विशेष सिंबल का अंक क्या होगा। इसमें आपका केवल सिंबल टू नंबर अर्थात संख्या ज्ञात करना। दूसरे टाइप में ये आपका सिंबल टू नंबर है। तो यदि 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 आपको 0 के लिए एट द रेट 1 के लिए ट्रायंगल दिया हो, तो यदि ट्रायंगल ट्रायंगल एट द रेट ट्रायंगल का का संख्या क्या होगा, का संख्या क्या होगा। मतलब यदि आपको 0 के लिए एट द रेट 1 के लिए ट्रायंगल दिया हो तो इतना का संख्या क्या होगा, इस तरह का आपका दे देगा। तो हमें पता है कि 0 के लिए एट द रेट है, 1 के लिए ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ लिखा है 1 1, एट द रेट के 0 0, यहाँ पर कर दिया 1 1। तो ठीक, ये चूंकि ये बाइनरी सिस्टम में चल रहा है, तो बाइनरी सिस्टम चल रहा है तो इस तरह अगर दिया है तो पहले हम इस सिंबल के नीचे जो ये दिया है, जैसे 0 के लिए एट द रेट 1 के लिए, तो ये लिख लेते हैं। और इसके बाद इसको लिखने के बाद बाइनरी सिस्टम में जो हमने कहा था कि संख्या हमेशा दुगुना के फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पर अगर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8। ठीक, ये हुआ। तो किसी भी संख्या के पावर किसी भी संख्या का पावर हो वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 को पावर 3 का मतलब 8 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, 32 हो गया। ठीक, तो हम इसमें जो 0 वाला है उसको छोड़ देते हैं, जो 1 वाला है वही ले लेते हैं, क्योंकि 1 वाले से ही ये संख्या बनेगी। 0 को हमेशा छोड़ देते हैं, तो 0 वाला जो है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो ए वाला 1 वाला इसको लिए तो ये है, और ये 1 के नीचे है, ये ले लिए। फिर यहाँ पर 1 के नीचे ये है, 1 के नीचे ये, तो इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए 32 में 16 जोड़ेंगे, 32 16
32 प्लस 16 प्लस 1 1 2 1 3। ठीक, तो यहाँ 32 16 जोड़ेंगे तो आपका 6 2 8 3 11 एक हो गया, और 3 1 4 1 5, मतलब यहाँ 3 1 4 और एक हाथ से तो टोटल ये 51 हो गया। तो ये 51 इस संख्या का इसका आंसर आपका 51 हो जाएगा। ठीक, तो जो एक कोड दिया था, जो एक कोड दिया था आपका ट्रायंगल ट्रायंगल एट द रेट ट्रायंगल ट्रायंगल, इसका आंसर आपका 51 होगा। ठीक, ये दूसरे टाइप की रीजनिंग चल रही है, टाइप 2। ठीक, इसी में हम एक संख्या और देख लेते हैं। यदि मान लीजिए यदि 0 1 के लिए, 0 के लिए @1 के लिए ट्रायंगल दिया हो, ठीक, ट्रायंगल दिया हो तो इतना का कोड क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका 0 के लिए @1 के लिए ट्रायंगल दिया हो, तो आपका पूछ दिया कि मान लीजिए आपका ट्रायंगल 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 ऐसे दे दिया हो, तो इसका संख्या क्या होगा, इसका संख्या क्या होगा। ऐसे देगा, ऐसे जब भी सिंबल में देगा तो आपका ऐसे पूछेगा, तो ऐसे संख्या आपको पूछेगा तो फिर वही मेथड लगाना 1, जहाँ भी A1 0 1 0 1 1। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे सीधे से, संख्या दुगने के रूप में रहती है, तो इसको आप लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। ठीक, तो जो आपका जिसका वो कोड 1 है वही जोड़ेंगे, बाकी 0 वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ 32 जोड़ेंगे, यहाँ 8 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे 1। तो यहाँ देखिए 32 8, 32 में 8 जोड़ेंगे, 32 प्लस 8 प्लस 2 1 3, 32 8 40 3 43, तो इसका 43 होगा। इसमें इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिंबल वाले में आपको इस तरह दिया हो, और मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया है, ट्रायंगल ट्रायंगल एट द रेट प्लस एट द रेट ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे पूछ दिया है। ठीक, कि इसका क्या संख्या बनेगा। मतलब यदि किसी सांकेतिक भाषा में अगर 0 के लिए @1 के लिए ट्रायंगल दिया हो, तो ट्रायंगल ट्रायंगल @ प्लस @ ट्रायंगल का योग क्या होगा। तो इस तरह के जब पूछा था जब पहली बार, तो लोग कई 3-4 क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह क्वेश्चन जब पूछा गया था तो कोई लगा ही नहीं पाया था, सबके लिए नया था, हमारे लिए भी नया था। तो हमने भी इसको समझा कि यार ये कैसे लगाया जाता। फिर इसको समझे तो देखे, हम कहे यार ये तो बहुत आसान सवाल है। ठीक, कैसे देखिए 1 1 0 0 प्लस है, प्लस लिख लेते हैं 0 0 1 1, तो फिर वही सिस्टम 1 2 4 8, यहाँ पर 1 2 4 8। ठीक, तो जो जो 0 0 का उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी 1 वाला काउंट करेंगे। तो ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पर तो 8 4 12 हो गया, प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, 2 1 3 हो गया। तो आंसर 12 3 15 हो जाएगा, 12 प्लस 3 बराबर 15, तो इसका आंसर 15 आएगा। ठीक, इसी तरह से आपका क्वेश्चन गुणे में भी पूछ सकता है, भाग में पूछ सकता है, और घटाने में पूछ सकता है। 3 टाइप के इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लीजिए हम गुणे में ले लेते हैं। ठीक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोड 0 क्लियर, जैसे मान लिया हमने ले लिया ट्रायंगल 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 गुणे गुणे ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे मान लीजिए हमने ले लिए सवाल, और पूछ दिए कि इस संख्या का अंक क्या होगा, इस संख्या को जोड़ने पर, इस संख्या को आपस में गुणा करने पर क्या आंसर आएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @1 को ट्रायंगल दिया गया हो, तो ये सिंबल ट्रायंगल ट्रायंगल गुणे ट्रायंगल ट्रायंगल, तो तो तो
क्या संख्या क्या आएगी। अगर इनको इस तरह किया जाए तो संख्या क्या आएगी। ठीक, ऐसे दे मान लो दे दिया, तो इसको सीधे सीधे लगाते हैं, सीधे सीधे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 1 0 1 0, यहाँ पर गुणा गुणे का निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर 0 0 1 1। तो फिर वही मेथड, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ। ठीक, तो इसमें सबसे पहले कॉल इसमें इस तरह पहले तुरंत लिख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तुरंत जहाँ पे एट द रेट उसको 0 और जहाँ पे ट्रेंगल उसको 1 लिख के फिर बाइनरी कोडिंग में इसको इस तरह लिख देते हैं। 1 1 को दुगुना 2, 2 को गुना 4, 4 को गुना 8, 8 दुना 16। तब जिसके जिसके नीचे का मतलब जो संख्या 1 के नीचे लिखी गई उसी संख्या को जोड़ेंगे, बाकी 0 वाला को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 के नीचे 16 है, इसको जोड़ेंगे, यहाँ 1 के नीचे 8 है, इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ 1 के नीचे 2 है, इसको जोड़ेंगे। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ 1 के नीचे 1 है, ये ले लेंगे, यहाँ पर 1 के नीचे 2 ये ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 16 16 8 24, 24 2 26, यहाँ से तो 26 हो गया गुणे, यहाँ से आपका 2 1 3 हुआ, अर्थात आपका आंसर में आएगा 26 गुणे 3। तो ये हो जाएगा 36 18 और 36 18, 3 दूनी 6 7, 78 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर 78 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस सारे टाइप को मैंने बता दिया है, आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक करिए, और जो भी कमियां हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतने रहते हैं, धन्यवाद। इसी के थ्रू आज कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर समाप्त। अब अगली क्लास में अगला चैप्टर होगा। धन्यवाद।